Hello and welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush and I hope you all are good and fine. So जैसा कि जो लोग मुझे YouTube पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि लास्ट टाइम मैंने एक YouTube पे एक प्लेलिस्ट शुरू करी थी। फिर मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया था जिसमें हम बना रहे थे ऑनलाइन शॉप ऐप या फिर कह सकते हो एक ई कॉमर्स ऐप हम बना रहे थे। तो उसी वीडियो के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर तुम्हें स्टार्टिंग से देखना है देन गो एंड चेक आउट माई लाइव स्ट्रीमिंग ऑन द ऑनलाइन शॉप ऐप। उसके आगे का हम अब वीडियो से शुरू करेंगे बनाते हुए। तो वहाँ तक हमने अपना दो मॉडल्स बना लिए थे फॉर द कैटेगरी एंड फॉर द प्रोडक्ट की हम कैटेगरी मेंशन करेंगे और प्रोडक्ट मेंशन करेंगे। सो इस टाइम पे हम जो नेक्स्ट चीज़ हम बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे कि हाउ वी कैन रजिस्टर द कैटलॉग मॉडल्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन साइट। हम एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, हर एक वेबसाइट पे हर एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक एडमिन होता है हमारे पास, एडमिन जो कि सब चीज़ें मैनेज करता है। द एडमिन को सभी तरीके के राइट्स होते हैं कि ही और शी कैन मैनेज एवरीथिंग। और ये मुख्य कहाँ से आ रखी है, और वो सभी तरीके के इनपुट्स या फिर कह सकते हो प्रोडक्ट को ऐड करना, रिमूव करना, प्राइस डिसाइड करना, वो सब कुछ उसके हाथ में होता है कि कौन से शॉपकीपर्स हमारे पास आएंगे, कौन कौन से बायर्स आएंगे, तो वो उसके हाथ में होता है। तो हम आज एडमिन के लिए एक हम मॉडल तैयार करेंगे जिससे कि वो उसमें प्रोडक्ट ऐड कर सके, कैटेगरीज ऐड करे, तो वो करेंगे। तो उसको एडमिन का ऐड करने के लिए यू शुड बी इन द एडमिन फोल्डर, एडमिन फाइल। तो आपके शॉप वाले फ़ोल्डर में यहाँ पे एक एडमिन फाइल, एडमिन डॉट पी वाई नाम की एक फ़ाइल दी गई होगी, तो उसको ओपन करना है और हम उसमें कोड लिखेंगे। सो बिफोर राइटिंग द कोड मेक श्योर कि आप अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में हो। वर्चुअल एनवायरनमेंट में होने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट अ सिंपल कोड सोर्स env माई शॉप स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट। आप इससे क्या होगा, जो आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट जो हमने बनाया था वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमें अपने एडमिन के लिए हमें बनाना है कि हम उसमें कैटलॉग मॉडल्स को हम उसमें ऐड कर सकें। तो फॉर दिस वी हैव टू राइट द कोड, और इसमें एक लाइब्रेरी ऑलरेडी इंपोर्ट होती है, जैंगो एडमिन। सो इसके लिए तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऐट द रेट। ओके, सो वी हैव टू राइट द कोड। यहाँ पे हमें मेक श्योर करना है कि हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा कैटेगरी एडमिन, और हम दूसरी क्लास बनाएंगे प्रोडक्ट एडमिन, बिकॉज एडमिन के पास में कैटेगरी और प्रोडक्ट ऐड करने के उसके पास ऑप्शन होते हैं। सो लेट्स मेक अ क्लास जिसका हम नाम रखते हैं कैटेगरी एडमिन, और जो कि इसमें क्या लेगा, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन। ये हमें जब भी हम क्लास बनाते हैं वी हैव टू मेंशन दिस, जिससे क्या होगा कि एडमिन क्लास से मॉडल एडमिन आएगा। ठीक, देन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लिस्ट डिस्प्ले, जो ऐसी एक लिस्ट डिस्प्ले होगा जो कि हमारे वहाँ पे डिस्प्ले करेगा जो भी हमारे नेम होंगे या फिर जो भी हमारा कैटेगरी का नेम होगा, तो वो हमें मेंशन करेगा। और हमारे कैटेगरी में क्या क्या था, नेम था और स्लग था। ठीक है, इन केस मैं फिर से रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने नहीं देखा देन गो एंड मस्ट वॉच माय प्रीवियस लाइव स्ट्रीमिंग जो कि मैंने करी हुई थी। देन इसके बाद मुझे क्या चाहिए, प्री पॉपुलेटेड फील्ड्स। ये एक प्री पॉपुलेटेड फील्ड्स जो है ये एक एट्रीब्यूट है जो कि ऑटोमेटिकली सेट करता है वैल्यूज़ को। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ में आएंगी वो ऑटोमेटिकली सेट होंगी इस वाले वेरिएबल से। सो लेट्स राइट प्री पॉपुलेटेड फील्ड्स। ठीक है, और इसके आगे हम क्या लिखेंगे, स्लग वी विल मेक अ डिक्शनरी जिसमें की क्या होगी स्लग, और इसमें क्या होगा हमारे पास नेम। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने की और वैल्यू पेयर इसमें डाल दिया है कि जिससे कि हम यहाँ पे डाल सकें। वी हैव लिस्ट डिस्प्ले है। एंड नेक्स्ट वन हमें क्या चाहिए, हमें नेक्स्ट एक क्लास चाहिए जो कि क्या होगी, प्रोडक्ट। वी हैव टू मेक अ क्लास ऑफ प्रोडक्ट एडमिन। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट एडमिन की क्लास बनानी है जिसके अंदर भी हम लिखेंगे एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, और इसके अंदर हम लिखते हैं लिस्ट डिस्प्ले। हमें प्रोडक्ट में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, लिस्ट डिस्प्ले, और इसके अंदर मेरे पास आएगा पहली चीज़ तो नेम होगी, देन स्लग होगा, देन नेक्स्ट थिंग वी हैव प्राइस ऑफ द थिंग, और उसके बाद हमने क्या किया था, लेट्स गो टू द मॉडल्स, और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें हमने अपने प्रोडक्ट में बनाई थी। सो वी हैव नेम, स्लग, इमेज, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, अवेलेबल, क्रिएटेड, अपडेटेड।
तो इसमें से मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो प्राइस चाहिए, आई नीड द अवेलेबल स्टेटस, देन आई नीड द क्रिएटेड स्टेटस, देन आई नीड द अपडेटेड स्टेटस। ठीक है, इतनी चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़रूरत है। नेक्स्ट मुझे क्या एक लिखना पड़ेगा फ़िल्टर, जिसमें मैं अवेलेबल, क्रिएटेड और अपडेटेड, ये 3 चीज़ें इसमें रखूँगा, जो कि क्या होंगी, जो कि हमारे लिए यूज़ होंगी जब आगे कभी हमें सिर्फ उसमें ये चेक करना है कि अवेलेबल है कि नहीं है, क्रिएटेड कब हुआ, अपडेट कब हुआ। तो उसके लिए तो लेट्स राइट अवेलेबल, क्रिएटेड, इनको हम सेपरेट बना देंगे, और एक अपडेटेड। परफेक्ट, इतना इतना क्लियर है। नेक्स्ट थिंग, हमें क्या चाहिए, हम इसमें क्या क्या चीज़ें एडिट कर सकते हैं। तो नेम एडिट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज नेम एक बार हो गया। अवेलेबल है या नहीं है वो हमें अपडेट करना पड़ेगा, बिकॉज कभी कभार क्या होगा, स्टॉक फुल हो जाएगा या फिर हमारे पास स्टॉक नहीं बचेगा, तो हमें नो यस करना पड़ेगा। क्रिएटेड की डेट और अपडेटेड की डेट, या ऑटोमेटिकली अपडेट होगी उसमें जा कर के। और हमारे पास एक चीज़ और हम अपडेट कर सकते हैं, दैट मीन इज़ द प्राइस। तो प्राइस और अवेलेबल, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ईज़िली अपडेट या एडिट करना पड़ेगा। तो इनको हम एक अलग जगह पे रखेंगे। तो इनके लिए हम एक अलग सा बना लेते हैं, दैट इज़ लिस्ट एडिटेबल, और इसमें मैं डालूँगा प्राइस, और मैं नेक्स्ट शीट डालूँगा दैट इज़ अवेलेबल। ठीक है, दिस इज़ द थिंग। अब इसके बाद वी हैव समथिंग, तो अब हमें यहाँ पे भी प्रोडक्ट एडमिन में भी हमारे पास स्लग और नेम ऐसे प्री पॉपुलेटेड फील्ड्स चाहिए, जिसमें क्या होगा ऑटोमेटिकली, जैसे हमने अपने मॉडल से बना रखा था कि जिससे कि ये ऑटोमेटिकली आपका क्या करे, वो अपडेट कर दे बेस्ड ऑन द नेम। तो हम यहाँ पे भी हम ये प्री पॉपुलेटेड फील्ड स्लग नेम को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसमें हम पेस्ट कर देंगे। तो इससे हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट एडमिन और कैटेगरी एडमिन बन गया। बट स्टिल हमारा यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग है। वो मिसिंग चीज़ें क्या है कि अभी हमने इसमें बता तो दिया, अभी हमारे पास कैटेगरी एडमिन है, प्रोडक्ट एडमिन है, बट इस वाली फ़ाइल को अभी हमें ये नहीं पता कि कैटेगरी कहाँ पे है, प्रोडक्ट कहाँ पे है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथन में हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा फ्रॉम डॉट मॉड्यूल, फ्रॉम डॉट मॉडल्स। हमें क्या इंपोर्ट कराना है, वी हैव टू इंपोर्ट द कैटेगरी एंड वी हैव टू इंपोर्ट द प्रोडक्ट। ये 2 हमारे पास जो मॉडल्स जो हमने बनाए हैं वो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग हमें क्या यहाँ पे डालना पड़ेगा कि एडमिन क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो एडमिन को रजिस्टर करना होगा इसके लिए, तो @admin डॉट रजिस्टर, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग हमारे पास एक और चीज़ आएगी, दैट इज़ द एडमिन डॉट रजिस्टर, और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, प्रोडक्ट का नाम, कि यहाँ पे कैटेगरी यूज़ होगी। क्लियर। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो प्रोडक्ट का जो एडमिन की चीज़ें थी वो यहाँ पे क्लियर हो गई। बट स्टिल अभी हमें यहाँ पे एक एडमिन बनाना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट एन एडमिन, कि एडमिन कैसा होता है, क्या होता है एडमिन में। तो इसके लिए वी मेक अ सुपर यूज़र। जैंगो में हम सुपर यूज़र बनाते हैं। सुपर यूज़र क्या होता है, सुपर यूज़र इज़ एडमिन। तो अभी तक हमारा सुपर यूज़र कोई नहीं बना है, तो आप यहाँ पे एक कमांड लिखोगे। तो लेट मी मेक इट ओपन फुल। तो आप यहाँ पे एक कमांड लिखोगे जिसका नाम होगा पाइथन manage.py। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस फोल्डर में जाना पड़ेगा, दैट इज़ PK शॉप में, और इसके अंदर जाने के बाद मेक श्योर कि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हो, अगर आपने बाद में शुरू किया है तो अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे पाइथन manage.py, और इसके आगे मुझे लिखना है, मुझे सुपर यूज़र बनाना है, देन आई विल हैव टू राइट सुपर यूज़र। तो पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। इससे हमारे पास एक टर्मिनल में ओपन होंगी चीज़ें जहाँ पे हम सुपर यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। सो आफ्टर हिटिंग द एंटर टू क्रिएट द सुपर यूज़र, द प्रोग्राम इज़ आस्किंग मी टू एंटर द यूज़र नेम। तो यूज़र नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो, बट यू कांट एंटर द ब्लैंक यूज़र नेम। आप इसको ब्लैंक नहीं डाल सकते, बिकॉज ब्लैंक अगर आप डाल दोगे तो जो आपके जो VS कोड का जो है आपने जो नाम रखा है, जो आपने उसमें रजिस्टर किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसमें वो दे देगा। ठीक, तो हम इसमें अपना एंटर करते हैं, जस्ट लाइक वी विल एंटर द नेम, जैसे पीयूष। ठीक है, हमने पीयूष एंटर किया। इसके बाद मुझे ईमेल एड्रेस एंटर करना है, उसकी ज़रूरत नहीं है, एंटर मार दो। देन आई थिंक आई नो द पासवर्ड मुझे चाहिए, तो कुछ भी पासवर्ड आप डाल सकते हो। आई एम राइटिंग द बेसिक पासवर्ड। तो पासवर्ड दिखेगा नहीं आपको, और
यस, कोई बात नहीं, मुझे अभी इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना। सो सिंपल सा पासवर्ड इज़ ओके। ठीक है, तो हमारा सुपर यूज़र क्रिएट हो चुका है। नाउ इट्स टाइम कि अब हम जा कर के इसको रन करें। तो अब हम देखते हैं अपने रन करके। तो पाइथन manage.py रन सर्वर, दिस इज़ द कमांड अगर आपको अपने कोड को रन करना है। तो रन सर्वर पे हम करेंगे तो यहाँ पे एक हमारे लिए एक सर्वर खोल देगा ये, और जिससे हम सीधे सीधे जा करके अपने कोड को रन कर सकते हैं। अब आप देखना, मैं एडमिन पैनल खोलूँगा और एडमिन पैनल पे खोलने के बाद आपको वहाँ पे अपना यूज़र नेम और आपको पासवर्ड वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि फाइल रन होने के बाद इसने मुझे एक लिंक दिया है, इस URL दिया है। तो हम इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, वेब ब्राउज़र पे, और लेट्स पेस्ट दिस URL हेयर। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हमारा एक बेहतरीन सा पेज खुलना चाहिए। तो इस URL से हमारा जेंगो का एक बेहतरीन सा पेज खुल गया। इसका मतलब है कि अभी तक आपने जितना भी कोड किया है, एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ लुकिंग फाइन, और अभी आपको कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे है ही नहीं कि आपको कोई एरर है, कुछ नहीं। अगर एरर होता तो यहाँ पे पहले ही पेज पे आपको एरर मिल जाता। सो हमें अब जाना है अपने एडमिन लिंक पे। तो एडमिन लिंक अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे /admin, तो हमारे पास यहाँ पे एक एडमिन का लिंक खुलेगा जिसको आप देख सकते हो। उसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। ठीक है, जैसा कि यू कैन सी कि यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है, और ये यूज़र नेम और पासवर्ड वही होना चाहिए जो आपने सुपर यूज़र बनाने के टाइम किया है। तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि आपके अलावा यहाँ पे कोई भी आपका एडमिन का जो एक्सेस है वो नहीं ले सकता, करेक्ट ना। तो इट इज़ क्वाइट गुड थिंग कि आपको बिना कोई ज़्यादा कोड वगैरह लिखे आप यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डालता हूँ। ठीक है, और लेट्स लॉगिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा लॉगिन पेज ओपन हो चुका है, और यहाँ पे कुछ इसने बोल रखा है दैट वी हैव साइट एडमिनिस्ट्रेशंस, कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स वगैरह। तो हम यहाँ पे कुछ अपना ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम कैटेगरीज़ की बजाय यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप, लिंक खुल गया एडमिन शॉप प्रोडक्ट। तो एडमिन में जाए, फिर हम शॉप पे गए जो कि हमने मॉडल बनाया था, और उसके प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट में अभी तक तो कुछ भी नहीं है, अभी तक तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से सब कुछ लिंक हो रखा है। तो यहाँ पे प्लस का आइकन आप देख सकते हो ऐड प्रोडक्ट, या फिर आप यहीं पे प्लस का आइकन देख सकते हो ऐड प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ के प्लस का आइकन पे क्लिक करता हूँ, और ऐड प्रोडक्ट करने के लिए हैव अनदर लिंक जहाँ पे जा कर के आप वहाँ से ऐड करोगे। तो यहाँ पे मुझे कैटेगरी लिखना है। वी डोंट हैव एनी कैटेगरी हेयर, तो कैटेगरी अभी तक हमने बनाई नहीं है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं अपनी एक कैटेगरी। सो कैटेगरी प्रोडक्ट बनाने से पहले हमें कैटेगरी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी उसको चाहिए होगी, और अभी तक यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो प्रोडक्ट से पहले हम चलते हैं अपने कैटेगरी वाले लिंक पे, और कैटेगरी को ऐड करेंगे हम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी हम कैटेगरी बनाने के लिए हमने जो जो चीज़ें यहाँ पे चाहिए थी, हमने यहाँ पे चाहिए था सिर्फ नेम और स्लग। तो यहाँ पे नेम और स्लग सिर्फ वो मांग रहा है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। तो हम यहाँ पे कैटेगरी बना देते हैं, नेम कैटेगरी का बना देते हैं, दैट इज़ द क्लॉथ्स। हम एडिंग अ क्लॉथ, और स्लग डाल देता हूँ मैं टी शर्ट। ठीक है, तो हम इसको करेंगे सेव, और ये हमारी एक कैटेगरी बन चुकी है क्लॉथ्स की, करेक्ट। तो क्लॉथ्स कैटेगरी, और इसका स्लग है हमारे पास दिस वन। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि अब हमारे पास एक कैटेगरी सक्सेसफुल हो गई है। और यहाँ पे मुझे कैटेगरी क्या चाहिए, दैट इज़ क्लॉथ। हम यहाँ पे बना क्या रहे हैं, वी आर प्लानिंग टू ऐड एन टी शर्ट। ठीक है, स्लग इज़ टी शर्ट। इमेज, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट एनी इमेज, तो आप यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। और देख सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ें हमारे ने कंपल्सरी नहीं कर रखी हैं। तो डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं हम दैट अवेलेबल इन शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, एक्सेल, डबल एक्सेल। ठीक है, ये हमने बता दिया। प्राइस, आप यहाँ पे प्राइस मेंशन कर सकते हो अपना। तो आई एम मेकिंग द प्राइस एज 300 रुपीज़, एंड इट इज़ अवेलेबल और नॉट, तो येस और नो, येस इट इज़ अवेलेबल, और यहाँ पे इसको कर दो सेव। ठीक है, इसको सेव करने के बाद जो हमारा पैनल खुलेगा उसमें आप देख सकोगे कि वहाँ पर जा कर के
आपको सब कुछ मेंशन हो गया। देखो यू कैन सी दैट नेम इज़ टी शर्ट, स्लग इज़ टी शर्ट। अभी तक यहाँ कैटेगरी के मेंशन नहीं आया, तो हमने प्राइस यहाँ पे दे रखा है दैट इज़ 300। अभी भी प्राइस एडिटेबल है, अवेलेबल और नॉट अवेलेबल ये यहाँ पे है, और क्रिएटेड और नॉट क्रिएटेड। तो ये एडिटेबल, ये दो चीज़ें क्यों हैं और ये नहीं है, बिकॉज हमने जब हम admin डॉट पी वाई बना रहे थे तो यहाँ पे हमने लिख रखे थे कुछ चीज़ें कि डिस्प्ले हमें क्या कराना है, नेम और स्लग। इसमें हमें क्या क्या डिस्प्ले कराना है, नेम, स्लग, प्राइस, अवेलेबल, क्रिएटेड, अपडेटेड। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ डाल दूँ दैट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मुझे डिस्प्ले कराना है कैटेगरी को भी, और मैं इसको एंटर करूँगा, तो अब आप देख सकते हो उस पेज को रिफ़्रेश करने के बाद इट इज़ रीलोडिंग। और अब इसको रिफ़्रेश करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन हो चुकी होगी जो कि बोलते हैं कैटेगरी। यस, यू कैन सी दैट इज़ कैटेगरी। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि क्या क्या आपको मेंशन करना है, क्या चीज़ें नहीं मेंशन करनी है। कोई प्रोडक्ट एक और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। तो क्लॉथ्स में हम एक और प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो क्लोथ्स के अंदर वी आर एडिंग क्लोथ्स एंड वी आर एडिंग एनी जस्ट लाइक क्या बोल सकते हैं हम, ट्रैक पैंट। ट्रैक पैंट, slug is pants, description is short pant for jogging and exercise। ठीक है, एक्सरसाइज। इसका मैं प्राइस डालता हूँ 500 एंड येस इट इज़ अवेलेबल। तो हम इसको यहाँ पे करेंगे सेव और चलेंगे अपने एडमिन पैनल पे। तो यहाँ पे दो चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं, दैट इज़ एक क्रिएटेड डेट भी लिखी हुई है परफेक्ट टाइम के साथ में। इट इज़ मे शोइंग दैट 6:48 या 6:38 PM। समझ नहीं आ रहा 6:38 PM क्यों है ये, क्योंकि मुझे पता नहीं किस लिए है, बिकॉज 12:11 हो रखा है इस टाइम पे और ये दे रखा है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप फ़िल्टर करना चाहो या फिर डिलीट करना चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट सम प्रोडक्ट, अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो अभी हमने डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं बनाया है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे डिलीट करूँ इसको तो येस आई वांट टू डिलीट दिस, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिलीट कर सकते हो अपने फ़ोल्डर से। सो ये एक मज़ेदार चीज़ थी एडमिन पैनल के लिए। सो नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू द कैटलॉग व्यूज़, कि हम इसको व्यू करना है, हम इसको वेबसाइट पे अपनी दिखाना है, या फिर हम इसके लिए हम कैसे व्यूज़ डॉट पी वाई फाइल से हम कैसे इसको व्यू करा सकते हैं।